हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं आपके लिए फिर एक मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। बिहार पुलिस के जितने भी परीक्षार्थी हैं वो ये इस टेस्ट को दे सकते हैं और देख सकते हैं। 50 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो आप देखें कि 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका सही होता है और 50 मार्क्स में से आप कितना ला पाते हैं और कितना क्वेश्चन आप सही करते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। सेट का पहला क्वेश्चन है, भारत में कानून निर्माण करने वाली सबसे सबसे बड़ी संस्था कौन सा है? सबसे बड़ी संस्था कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद। सबसे बड़ी संस्था कौन है? संसद। तीसरा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का। कब? 1336 में किया था। 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया था। तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। यदि पूछा जाएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के तट पर हुआ, तो क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की 1336 में। और हरिहर और बुक्का के गुरु कौन थे? तो गुरु विद्यारण्य थे। गुरु का क्या नाम था? गुरु माधव विद्यारण्य। माधव विद्यारण्य। विद्यारण्य। गुरु माधव विद्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और कूलाम्ब किसका मात्रक होता है? कूलाम्ब जो है आवेश का मात्रक होता है। कूलाम्ब किसका मात्रक होता है? आवेश का। कूलाम्ब का किसका मात्रक है? आवेश का। आवेश का मात्रक कूलाम्ब। जूल किसका मात्रक है? जूल किसका मात्रक है? तो ये ऊर्जा का है। ऊर्जा का मात्रक जूल। वाट किसका? वाट शक्ति का। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। विद्युत धारा का एम्पियर, आवेश का कूलाम्ब, ऊर्जा का जूल, शक्ति का वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुड़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? रेगुड़ मृदा, देखिए रेगुड़ मृदा को ही काली मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुड़ मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। और यह सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा देखिए, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश का कुछ भाग, छत्तीसगढ़ का कुछ भाग आंध्रा का, कुछ कर्नाटक का, इस तरह से है। इस भाग में क्या पाया जाता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी पाई जाती है। रेगुड़ मृदा। रेगुड़ मृदा कहाँ? महाराष्ट्र के क्षेत्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रेगुड़ मृदा पाया जाता है। और देखिए, इस इस मिट्टी का जो रंग काला होता है, ये किस कारण होता है? टीटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। किस कारण होता है? टीटेनीफेरस। टीटेनीफेरस। टीटेनीफेरस मैग्नेटाइड। टीटेनीफेरस मैग्नेटाइड के कारण रेगुड़ मृदा काली होती है। टेटेनी फेरस मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री को वेतन किस निधि से दिया जाता है? भारत के प्रधानमंत्री को वेतन किस निधि से दिया जाता है? तो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। भारत के संचित निधि से दिया जाता है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उसका वेतन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन, वेतन, भत्ता और पेंशन, पेंशन
ये सभी दिया जाता है भारत के संचित निधि से। और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसका जो वेतन और भत्ता होता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन और भत्ता ये राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, ये राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश, और इसका जो ये होता है पेंशन होता है, पेंशन ये कौन देता है? पेंशन जो होता है भारत के संचित निधि से दिया जाता है, इसका पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश का जो है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का पेंशन संचित निधि से, लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन और भत्ता जो है वो किससे दिया जाता है? राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए इसका हो जाएगा आलू उत्पादन से। गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। फिर अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन जो है इसे रजत क्रांति भी कहा जाता है। रजत क्रांति, अंडा उत्पादन से रजत क्रांति। और टमाटर जो है, टमाटर या मांस उत्पादन, इसे लाल क्रांति कहा जाता है। लाल क्रांति से इसमें क्रांति लाया गया था, इसकी उत्पादकता को बढ़ाया गया था, मांस, और लाल क्रांति से मांस और टमाटर के उत्पाद। और नदी जोड़ो परियोजना जो है सभी नदियों को जोड़ने का एक योजना लाया गया था। और यह किस अंतर्गत, इस क्रांति का क्या नाम था? अमृत क्रांति। अमृत क्रांति के अंतर्गत सभी नदियों को जोड़ने का प्लान बनाया गया था। अमृत क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कोलकाता है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता है। इसे आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान भी कहा जाता है। ये जो कोलकाता का वनस्पति संग्रहालय है इसका नाम आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, तो ये क्या हो जाएगा? बेलगाम में जो है महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कब हुआ था ये? 1924 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? कर्नाटका में। 1924 में कर्नाटका में हुआ था। 1924 में कहाँ हुआ था? कर्नाटक में, बेलगाम में। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गांधी जी किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शिरकत की, मतलब पहली बार शामिल हुए थे? तो ये 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? उपराष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। और राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री को राज्यपाल, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र। सेवा के क्षेत्र से सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आय
का मुख्य स्रोत है। सेवा क्षेत्र जो है भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो ये हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में कब? 1906 ईस्वी में। ढाका में कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। उस समय ये भारत का ही पार्ट था। अभी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूस की रात के लेखक कौन है? पूस की रात एक कहानी है, पूस की रात, जिसके लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद, पूस की रात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 157 किस से संबंधित? अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो ये राज्यपाल से संबंधित है। राज्यपाल से संबंधित है। देखिए, अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक जो है ये राज्यपाल से ही संबंधित है, और 157 जो अनुच्छेद है ये राज्यपाल बनने की योग्यता के विषय में बताता है। 157 जो है राज्यपाल बनने की योग्यता के विषय में जानकारी प्रदान करता है। 157 कि राज्यपाल भारत का नागरिक हो, राज्यपाल कम से कम 35 वर्ष का हो, ये सभी बताते हैं। और जो व्यक्ति जिस राज्य का निवासी होता है उस राज्य का कभी भी वह राज्यपाल नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वर्तमान महान्यायवादी कौन है? भारत का वर्तमान महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट मनी। तो देखिए, ये जो है एमसी सीतलवाड़ ये भारत के पहले मुख्य, उसके क्या बोलते हैं, प्रथम महान्यायवादी थे। कौन? एमसी सीतलवाड़। और वर्तमान में जो आर वेंकट मनी है वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया। देखिए, ये है जे थॉमसन ने किसका खोज किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का। और ये है गोल्डस्टीन, इन्होंने प्रोटॉन का खोज किया था। किसका? प्रोटॉन का खोज किया था। और ये है जेम्स चैडविक, इन्होंने किसका खोज किया था? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के भावरू शिलालेख की खोजकर्ता कौन है? अशोक के भावरू शिलालेख की खोजकर्ता कौन है? तो इसका हो जाएगा कैप्टन वर्ट। कब खोज किए थे कैप्टन वर्ट ने? 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में कैप्टन वर्ट ने अशोक के भावरू शिलालेख का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है, वह मीरा से किस प्रकार संबंधित है? वह लड़का जो है मीरा से किस प्रकार से संबंधित है? तो देखिए, ये लड़का मीरा है, मीरा से संबंधित। मीरा बोलता है क्या? मीरा ने कहा, वह मेरे दादा, मीरा के दादा के इकलौते बेटे, मतलब मीरा के पिता का बेटा, तो भाई हो गया। तो वह लड़का जो है मीरा से भाई से संबंधित है। किससे? भाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, ये भी रीजनिंग का सवाल है। इसमें क्या किया गया है? ये चार का स्क्वायर क्यों ले लें? 64 हो जाएगा, +4 कर देंगे, +4।
ये 5 का क्यूब 125 प्लस 5, 125 प्लस 5। अब ये देखिए 7 का क्यूब 343 प्लस 7, 250, ये हो जाएगा तब क्या, ये हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 6, 216 प्लस 6, 222। ऑप्शन दो, ऑप्शन दो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन दो, 222। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में तारांकित प्रश्न किस रंग के पेपर में पूछे जाते हैं। संसद में जो है तारांकित प्रश्न किस किस रंग के पेपर में पूछे जाते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, तारांकित प्रश्न हरा में पूछा जाता है। तारांकित प्रश्न जो है, तारांकित प्रश्न हरा पेपर में पूछा जाता है, हरा पेपर, हरा पेपर होना चाहिए, किसका, हरा पेपर। और जो अतारांकित होता है, अतारांकित प्रश्न वो होता है सफेद पेपर में, अतारांकित प्रश्न सफेद पेपर में, सफेद पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश का पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था। ये केरल में स्थापित किया गया था, कब, 2004 में, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का सवाल है, देखिए और इसका संबंध यहाँ होगा जो खाली स्थान है। देखिए इसमें क्या किया है, 111 जोड़ दिया गया है, कितना हो गया, 3 5 4, 453 ये यहाँ लिख दिया गया। और उसी तरह यहाँ भी करेंगे, 111 जोड़ देंगे, 2 4 9, 942, तो क्या हो जाएगा आंसर, 942, यही आंसर हो जाएगा, 942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किस साल, सॉरी बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह किस साल हुआ था। मुंडा विद्रोह जो है किस साल हुआ था। मुंडा विद्रोह जो है 1899 ईस्वी में हुआ था, 1899 ईस्वी में हुआ था। बिरसा मुंडा ने 1899 से 1900 तक, 1899 से 1900 ईस्वी तक रांची के दक्षिण में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। रांची के दक्षिणी भाग में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC ने 3 4 8 के अनुपात में पूंजी निवेश करता है, व्यापार अवधि के अंत में उन्हें 2 3 5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, उसका निवेशित समय क्या हो। देखिए समय पूछ रहा है, तो देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, मतलब पूंजी गुना समय। तो आप इसी से देखिए समय बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट, पूंजी आदि लाभ, समय बराबर लाभ बटे पूंजी। देखिए अब हमें क्या करना है, समय निकालना है, और समय बराबर क्या होता है, लाभ बटे पूंजी। तो लाभ क्या है, ये सब है 2:3:5, और ये है पूंजी, तो कर देंगे लाभ 2/3, 3/4 और 5/8। अब ये सब को सॉल्व करने के लिए हम लोग ले लेते हैं इसका एलसीएम, 3 8 3 4 और 8, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। और सभी में 24 से गुना कर देंगे, 24 से गुना, ये 16 हो जाएगा, इसमें भी 24 से गुना कर देंगे, 6 हो जाएगा, 6 से 24 18 हो गया, इसे भी 24 से गुना कर देंगे, 24 15 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, 16:18:15, 16:18:15, 16:18:15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का परमाणु संकेत क्या है। हाइड्रोजन का परमाणु संकेत क्या होता है, H, O ऑक्सीजन, Li लिथियम, He हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ है। दिलवाड़ा का जो मंदिर है ये कहाँ है। दिलवाड़ा का मंदिर ये राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ है, माउंट आबू। राजस्थान में कहाँ, माउंट आबू। देखिए ये है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये कहाँ है, राजस्थान में। ये मंदिर कहाँ है, राजस्थान में है। इसे किसने बनवाया था, इसे 2 भाई मिलकर बनाए थे। इस भाई का क्या नाम था, वास्तुपाल। दोनों भाई ने मिलकर
बनाया था 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में इन्होंने बनाया था वास्तुपाल और तेजपाल। वास्तुपाल और तेजपाल, वास्तुपाल और तेजपाल ये दोनों मिलके दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए स्वामी नारायण मंदिर, ये स्वामी नारायण मंदिर, ऐसे तो ये दिल्ली में भी है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से गांधीनगर में भी ये मंदिर स्थित है। ये मंदिर जो है गांधी नगर में भी है, गांधीनगर गुजरात। ये मंदिर कहाँ है? गुजरात में भी, गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की कीमत। गेहूं की कीमत जो है में 15% की कमी होती है। 15% की कमी होने पर एक जो गृहिणी है वो 2720 में 6 किलोग्राम गेहूं अधिक 6 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम हो जाती है, बनाती है, मतलब हो जाती है। गेहूं की प्रति किलो घटी हुई कीमत कितनी है? देखिए क्या होता है, 15% जो है दाम घट जाता है। 15% बराबर 3/20। प्राइस जो था पहले, प्राइस जो है कितना था? 20। अब कितना हो गया? घट कर 3 घट गया, तो 20 से 3 घट गया, कितना हो गया? 17। लेकिन कंजम्पशन क्या हो जाएगा इसका? रिवर्स, 17 से 20। अब देखिए यही जो 3 का वृद्धि हुआ है, 3 यूनिट का यहाँ वृद्धि हुआ 17 से 20, लेकिन केजी में कितना वृद्धि हुआ? 6 केजी का। 1 यूनिट बराबर 2 केजी। तो पहले जो है गेहूं कितना खरीदा जाता था? 17 यूनिट, 17 का 34। और अब कितना खरीदा जाता है प्राइस कम होने पर? 40 केजी। तो वही पूछ रहा है कि अब उसका प्राइस क्या है? 40 रुपया प्रति केजी है, 40 रुपया प्रति केजी है। तो और पूरा दाम कितना? 2720। तो 1 केजी का दाम क्या हो जाएगा? 40 से भाग देंगे, इससे 24, 3, 8 चौक 32। अब कितना हो जाएगा? 68 रुपया प्रति केजी, 68 रुपया प्रति केजी। आंसर हो जाएगा बी, 68 रुपया प्रति केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। तो इस गीत के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नुआखाई। नुआखाई त्योहार जो है भारत के किस राज्य में? देखिए ये है नुआखाई फेस्टिवल, ये किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा में मनाया जाता है। यह जो फेस्टिवल है किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में। किस राज्य में? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम दिल्ली दरबार किस साल लगा था? तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे किस साल लगा था। प्रथम दिल्ली दरबार, भारत में 3 बार दिल्ली दरबार लगा था। पहली बार जो है दिल्ली दरबार लगा था 1877 ईस्वी में। पहली बार दिल्ली दरबार 1877 में लगा था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया था। 1877 में लगा पहली बार, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया था। ये पहली बार हुआ था। और दूसरा बार जो है 1903 ईस्वी में। इसमें जो है किंग एडवर्ड सप्तम किंग एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए किया गया था। किंग एडवर्ड सप्तम का जश्न मनाने के लिए किया गया था। और फिर तीसरा क्या है? तीसरा है 1911, तीसरा और अंतिम दिल्ली दरबार 1911, जिसमें भारत की राजधानी को कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है के रूप में
0.36% को बैक कर, देखिए इसमें क्या करना है, 0.36 है और प्रतिशत का मतलब क्या है 100, और फिर दशमलव को हटाएंगे 100 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 9 चौक 36, 25, 9:2500, 9:2500, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनाफेज, एनाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक कैलकुलेटर के 500 रुपए के अंकित मूल्य पर 7% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो कैलकुलेटर विक्रय मूल्य क्या है? कैलकुलेटर का जो है, कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य क्या है? तो देखिए छूट कितना दिया, 7%, 7% प्लस 7% माइनस 7 गुना 7/100, ये 7 गुण ये हो जाएगा 14% माइनस 0.49%, ये कितना हो जाएगा 13.51%, 13.51%। इतना छूट, तो बिकेगा कितना? इतना तो छूट हुआ, तो बिकेगा कितना? 100 में घटा देंगे इसको तो हो जाएगा 49, 14 6 20 80, कितना परसेंट में बिकेगा? तो अब 500 का निकाल दे, 500 रुपये का 86.49% इसका निकाल। अब देखिए ये 0 से 2 0 ये कट गया, कितना हो जाएगा? अब गुना कर दे, 9 पचे 45, 4 पंचों 20, 4 24, 2 6 पचे 30, 30 2 32, 3 8 पचे 40, 3 43, 3 हो गया, ये कितना हो गया 4 3 2 4 5। अब 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव दे दे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 432.45, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ताप का अस्थायी मात्रक है? तो ताप का अस्थायी मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ताप का अस्थायी मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, केल्विन होता है, केल्विन। ताप का अस्थायी मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, केल्विन। ताप का अस्थायी मात्रक केल्विन होता है, केल्विन। इसको के से लिखा जाता है, केल्विन को के से निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? दीपिका कुमारी जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो देख ही लिए आप लोग, ये तीरंदाजी से संबंधित है। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु शब्द को किसने खोजा? परमाणु शब्द को किसने खोजा? तो डेमोक्रिटस ने, डेमोक्रिटस ने। डेमोक्रिटस जो है यूनानी दार्शनिक थे। डेमोक्रिटस क्या थे? यूनानी दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मोहिनी अकेले ही किसी काम को 72 दिन में कर सकती है, तो कल्याणी उसी काम को कितने दिन में कर पाएगी यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 40 दिन में कर लेती है? तो देखिए मोहिनी जो है, मोहिनी 72 दिन में, और ये कल्याणी प्लस मोहिनी, ये दोनों मिलके 40 दिन में। अब देखिए 72 और 40 का एलसीएम निकालेंगे, 8 पचे 40, 8 9 8 72, तो ये हो गया 8 पचे 40 और 9 9 चौक 36, एलसीएम ये आ गया। अब देखिए वो कितना हो जाएगा, 5 से 72 में 360 में 72 से भाग देंगे, 5 आ जाएगा, 360 में 40 से भाग देंगे, 9 आ जाएगा। अब मोहिनी का क्षमता 5 है और कल्याणी प्लस मोहिनी का 9 है, तो मोहिनी का तो 5 यहाँ हो ही जाएगा, प्लस कल्याणी का 4 हो जाएगा। अब पूछता क्या, कल्याणी बेचारी कितना दिन में कर पाएगी काम? ये 360/4 कितना हो गया, 90 दिन में करेगी। ये अकेले जब करेगी कल्याणी तो 90 दिन में पूरा काम कर लेगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते? लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4, छिपकली में। छिपकली में गुणसूत्र जो है नहीं पाया जाता है, लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है छिपकली में। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक बीरबल साहनी को कहा जाता है, बीरबल साहनी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि बाग
आरक्षित क्षेत्र परियोजना किस जिला से संबंधित है? तो ये बिहार में है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए रेशियो का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए इसमें ए है, ये इस दोनों को गुना कर देंगे, 5 चौक 20, ये हो गया। अब नेक्स्ट में देखिए बी निकालना है। बी में क्या करेंगे कि इसको छोड़ देंगे, बी में इसको छोड़ देंगे और बाकी इस दोनों को गुना कर देंगे, 5 दिया 15, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है कि सी को छोड़ देना, इसमें सी को छोड़ देना है और इस दोनों को गुना करना, 4 दिया 12। आंसर हो जाएगा 20 अनुपात 15 अनुपात 12, यही आंसर हो, 20 अनुपात 15 अनुपात 12, सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो ये आप लोग खुद जानते होंगे उर्वशी के रचनाकार कौन है। उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ये बिहार से थे। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ से थे? बिहार से थे। रामधारी सिंह दिनकर किस राज्य के निवासी थे? तो बिहार से। बिहार में कहाँ? बेगूसराय। बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण का जनक कौन है? जनक कौन है टीकाकरण के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर टीकाकरण की खोज या जनक कौन है? तो इसे एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिश राशि के उदाहरण है। अदिश राशि के उदाहरण कौन है? देखिए सदिश राशि कौन है? बल सदिश है, त्वरण सदिश है, संवेग सदिश है। तो अदिश कौन हो जाएगा? तो अदिश हो जाएगा तापमान। क्या हो जाएगा? तापमान हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? अदिश राशि के उदाहरण है तो तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में है? नंदा देवी किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में एक और पार्क कौन है? जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क। जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क, राजा जी और नंदा देवी, ये सभी कहाँ? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ये तक्षशिला। अब ये किस देश में है? अब ये पाकिस्तान का पार्ट हो गया। किस गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। रणथंभौर वन्य जीव बिहार किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर वन्य जीव बिहार राजस्थान में, राजस्थान में है रणथंभौर। और सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य भी राजस्थान में है। गुजरात में एक है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होते हैं। तो ये होते हैं कौन सा? अर्थवर्म। अर्थवर्म। तो दोस्तों अब आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि 50 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया और कितना गलत। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक भी करें। जय हिंद, जय भारत।